खबर है एएमयू पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले को लेकर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा फिलहाल बरकरार रहेगा और कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है। हालांकि नियम और शर्तों के लिए कोर्ट ने नई बेंच बनाने की बात कही है। कोर्ट ने कहा कि स्टेटस, नियम और शर्तों का फैसला आगे नई बेंच करेगी। हालांकि फिलहाल एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा। तो खबर को अब लाउड एंड क्लियर अंदाज में समझ लीजिए, जहां सबसे पहले जानिए कि आखिर ये फैसला है क्या। फैसला है एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार, फिलहाल बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के फैसले को निरस्त किया है। अब आगे क्या? नई बेंच के फैसले तक यथास्थिति बरकरार रहेगी और सुनवाई के लिए 3 जजों की नई बेंच बनेगी। इसमें तर्क क्या है ये भी जान लीजिए। अनुच्छेद 30A के तहत एएमयू अल्पसंख्यक दर्जे का हकदार है। नई बेंच अब क्या करेगी? अल्पसंख्यक दर्जे, नियम और शर्तों पर वो फैसला करेगी। और अभी फिलहाल असर क्या, क्योंकि तत्काल एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान आखिरी फैसला इसको लेकर बाकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब इस बीच मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का भी बयान सामने आया है। उनकी तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 7 मेंबर बेंच ने जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस के सिलसिले में जो आज बातें कही हैं, उसको हम लोग वेलकम करते हैं। और जो ये बात कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट का जो अपना फैसला था 1967 का, उसको ओवर रूल कर दिया है। और जाहिर सी बात है कि इससे उसका माइनॉरिटी कैरेक्टर के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला था, वो हम ये समझते हैं कि इस फ़ैसले से वो फ़ैसला ख़त्म हो जाता है। और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के सामने 1967 में बात कही गई थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मुसलमानों ने अपने चंदे से और मुसलमानों के एजुकेशन के लिए ही कायम किया था। लिहाजा आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 जजेस की बेंच बनेगी और वो इस बात को डिटरमाइन करेगी कि क्या फैक्ट्स हैं और क्या फैक्चुअल हकीकत है कि इसको गोया मुसलमानों ने इस्टेब्लिश किया था कि नहीं किया था। तो जाहिर सी बात इसके लिए तमाम तारीख़ी हवाले मौजूद हैं कि किस तरीक़े से पहले सर सैयद के बेटे जस्टिस महमूद साहब ने कमेटी के सामने पूरी बात रखी थी कि मुसलमानों की तालीम के लिए इदारा बनना चाहिए। फिर किस तरीक़े से मदरसतुल उलूम कायम हुआ, उसके बाद किस तरीक़े से ख़ुद सर सैयद ने उस मदरसतुल उलूम को एक कॉलेज में तब्दील किया। और अपनी स्पीच में उस मौके पर भी उन्होंने ये कहा था कि हम लोग इस कॉलेज को एक दिन यूनिवर्सिटी बनाएंगे और ये कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के तर्ज पे ये यूनिवर्सिटी कायम होगी। और सर सैयद ने ये भी बात कही थी कि हम लोग का मकसद इस इदारे को कायम करने का ये है कि हमारे मुल्क के मुस्लिम बच्चे साइंटिफिक टेम्पर अपने अंदर डेवलप कर सकें और बेस्ट पॉसिबल मॉडर्न एजुकेशन हासिल करके मुल्क की तामीर व तरक्की में हिस्सा ले सकें। लिहाजा ये तमाम जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं वो मौजूद हैं। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के आज के इस फैसले के बाद जो भी 3 जजेस की बेंच बनेगी, उसके सामने जाहिर सी बात ये तमाम हिस्टोरिकल फैक्ट्स रखे जाएंगे। और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर के रास्ते में जो रुकावटें थीं वो आज के इस फैसले से ख़त्म हो जाएंगी। और ख़ासकर आज के फैसले से सुप्रीम कोर्ट के अपने 1967 के फैसले को ओवर रूल कर दिया गया है। क्या लगता है? तो 4-3 के बहुमत से आए फैसले को लाउड एंड क्लियर अंदाज में तो आप समझ चुके हैं, लेकिन मेरे सहयोगी पीयूष पांडे इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और पीयूष, अब ये जो बेंच बनेगी वो करेगी क्या? फैसले का मतलब जरा समझाइए। बिल्कुल सुरभि, देखिए 1967 में अजीज़ बादशाह का जो जजमेंट आया था उसने पूरी तरह से इस बात को ख़त्म कर दिया था कि संसद कानून बना करके किसी भी तरीके से अल्पसंख्यक दर्जा दे सकती है किसी भी शिक्षण संस्थान को। तो इस स्थिति के बाद 1981 में संसद ने फिर से अल्पसंख्यक दर्जा दिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को। और उसके बाद हाईकोर्ट ने अजीज़ बादशाह यानी कि 1967 के सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले के आधार पर फिर से 1981 के संसद द्वारा बनाए गए अल्पसंख्यक दर्जा देने के कानून को एक बार फिर से ख़त्म कर दिया। और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने फिर से एक बार 7 जजों की पीठ के समक्ष ये सवाल भेजा कि आखिर
अजीज बाशा वाला फैसला कितना सही है और कितना गलत है, इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे, संविधान पीठ अपना फैसला दे। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ये फैसला दिया, उसमें से 4 जजों का बहुमत का जो फैसला आया, उसमें 1967 के अजीज बाशा के जजमेंट को ओवर रूल कर दिया गया, खत्म कर दिया गया और यथास्थिति को कायम रखा गया है कि यानी कि आज 7 जजों की बेंच ने एक तरह से कोई भी आदेश नहीं दिया कि अल्पसंख्यक का दर्जा कायम रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन चूंकि संसद द्वारा 1981 में ये दर्जा दिया गया था, तो ऐसी स्थिति में वो दर्जा कायम है। और हाईकोर्ट का भी फैसला निष्प्रभावी इसलिए हो गया चूंकि जब सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये मामला आया था, तभी रोक लगा दी गई थी उस फैसले पर। और ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि 1967 के फैसले का अनुसरण करते हुए हाईकोर्ट ने 1981 के जो अल्पसंख्यक दर्जा देने का कानून बनाया गया था, उसको रद्द किया था। तो ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट का फैसला भी निष्प्रभावी रहेगा। और अब जबकि नई पीठ के गठन का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नई पीठ का गठन करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों के बहुमत के फैसले में, जो संविधान पीठ के 7 जजों में 4 जजों का बहुमत का जो फैसला है, उसमें कई बिंदु तय किए गए हैं। उन्हीं बिंदुओं के आधार पर 3 जजों की बेंच अब सुनवाई करेगी और सुनवाई करके ये तय करेगी कि स्टेटस, माइनॉरिटी स्टेटस और उसके अलावा शर्तें और नियम क्या होंगे किसी भी माइनॉरिटी संस्थान के, नई बेंच नियम और शर्तें क्या होंगी ये अब आने वाले वक्त में तय करेंगी। पीयूष ने बताया कि आखिर ये पूरा मामला और फैसले को देखते हुए आज क्या खबर सामने आई, लेकिन मामले से जुड़े वकील डॉक्टर विवेक शर्मा फिलहाल क्या कह रहे हैं, सुनिए। जजों में 4 जजों की बहुमत का फैसला जो आया है, उस पर हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर विवेक शर्मा जो इस मामले में वकील हैं। डॉक्टर साहब, आप किस तरफ से पेश हुए थे एएमयू वाले मामले में? मैं इसमें एक रेस्पोंडेंट साइड से था और जो आज का जजमेंट है 7 जजों की जो संविधान पीठ है उसने जो फैसला दिया उसमें मेनली 4 ओपिनियन है, जिसे आप डिसेंटिंग असेंटिंग के रूप में एक्सप्लेन ना करेंगे बल्कि ओपिनियन के रूप में एक्सप्लेन किया जा सकता है। फर्स्ट है ऑन बिहाफ ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 3 अदर जजेस। दूसरी है बिहाफ पे जस्टिस सूर्यकांत के। थर्ड है ऑन बिहाफ ऑफ जस्टिस दीपांकर दत्ता एंड फोर्थ है बिहाफ पे सतीश चंद्र शर्मा जी के, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा जी। अब मेन इशू आता है कि इसमें जो मेजोरिटी ओपिनियन है वो क्या है। तो जो मेजोरिटी ओपिनियन है उसमें जो 1967 का अजीज बाशा का जजमेंट था उसे ओवर रूल किया गया। अब अजीज बाशा का जजमेंट क्या था ये एक और आ सकता है। उसमें एक ये था कि जो किसी भी इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी स्टेटस है, अगर वो एडमिनिस्ट्रेट और एस्टैब्लिश्ड बाय, अगर उसका प्रशासन उसके द्वारा देखा जाता है और उसके द्वारा वो स्थापित किया गया है, तो यानी कि माइनॉरिटी द्वारा स्थापित किया गया हो और उसके द्वारा प्रशासन उसका द्वारा चलाया जा रहा हो, तो फिर वो माइनॉरिटी माना जा सकता है, अदरवाइज नहीं। लेकिन उस समय तो अल्पसंख्यकता का दर्जा जो है यूनिवर्सिटी से छीन लिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला दिया। बस तो मतलब तो मेन ये था कि जो 1967 का जजमेंट है वो तो ओवर रूल्ड हो गया। अब आती है कि एएमयू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं, तो उसे फर्दर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से रेफरेंस के लिए भेजा जाएगा। फर्दर जो रेगुलर बेंच है वो कॉन्स्टिट्यूट होगी और वो इस पे डिसीजन देगी। यानी कि बहुमत का जो आज का फैसला है उसमें ये कहा गया कि 3 जजों की नई जो पीठ है वो गठित की जाए और इस मामले में नए सिरे से सुनवाई की जाए। हाँ, नए सिरे से सुनवाई की जाए और उन्होंने कुछ ऐसे मतलब पॉइंट्स भी हैं, ऐसे पैरामीटर्स भी हैं, जब वो सुनवाई होगी तो वो जो पैरामीटर्स हैं उनका ध्यान रखा जाएगा। जैसे आर्टिकल 30 एब्सोल्यूट है या नहीं है, और इसके अलावा जो वहाँ का प्रशासन है वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है और ये स्थापना किसके द्वारा हुई, ये सारी चीजें सवालों में ये था कि जो बहस हुई, बहस के दौरान बहुत सारी चीजें हम लोगों ने भी रखी जब बहस हुई। तो मेन ये है कि जो आज का जजमेंट में उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं एक पैरामीटर दिया, एक मानक भी दिया है कि जब वो सुनवाई हो तो इन चीजों को उस मानक में रखते हुए उस चीज का फैसला किया जाए। अब एक और तस्वीर आपको दिखा देते हैं, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद एएमयू में खुशी की तो लहर है, जिसकी तस्वीर भी आप लगातार देख रहे थे। अब एएमयू कैंपस से TV9 संवाददाता शिवांग माथुर की ये रिपोर्ट देखिए। क्या कहेंगे इसको पूरे फैसले को लेकर? देश भर के मुसलमानों में खुशी की लहर है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, देश भर का मुसलमान सर आंखों पर उसको सराहता है। कोर्ट का ये आदेश आज ऐतिहासिक आदेश है, हमारे एएमयू के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन हम सुनहरे अल्फाजों से लिखा जाएगा। हमारे पूरे अलीगढ़ फैटर्निटी के लोग जितने भी लोग हैं, आज का दिन हमारा फैसला हो रहा है, ये बहुत ऐतिहासिक है। क्योंकि हमारे जज्बातों से जुड़ा फैसला था, ये हमारे जज्बातों से जुड़ा फैसला था। 125 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है
और एक एक जितना भी अली यहाँ पर पड़ रहा है सब टकटकी लगा के आज देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ। इस आदेश आने के बाद ये भी साफ हो गया है यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति नहीं होती। इस जजमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने पूरे देश में माइनॉरिटीज का जो ट्रस्ट है, माइनॉरिटीज के जो राइट्स हैं, उसको जो है प्रिवेल किया है।